एक चीज समझिएगा, अब आप कहेंगे इन चारों में डिफर क्या है। यहाँ पे जो लॉजिक है ना वो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग में इंटू 3+1 का लॉजिक है और सेकंड में आपको इंटू 2+1 का लॉजिक है। कैसे सर? जैसे आपका 6 से 19 आप जाइए तो ये आपका इंटू 3+1 हो जाएगा और 6 से 13 में ये आपका इंटू 2+1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर। अगला देखिए, अगला अगर मैं 18 से 55 जाऊंगा तो ये आपका इंटू 3+1 का लॉजिक है और ये आपका इंटू 2+1 का लॉजिक है, ये बात भी क्लियर है। अगला अगर मैं 15 से 46 जाऊंगा तो ये आपका इंटू 3+1 का लॉजिक है और 15 से 31 आपका इंटू 2+1 का लॉजिक बन जाएगा। लेकिन अगर आप बी ऑप्शन पे जाएंगे तो ये सीधा 7 इंटू 3 कर दिया है और सेकंड में आपका 7 इंटू 2+1 यहाँ पे कर दिया। दूसरा तो खैर सही है लेकिन पहली जो आपकी कंडीशन है वो बाय डिफॉल्ट गलत हो जाएगी। मतलब सिंपल आपका बी ऑप्शन, यस बी इज द राइट ऑप्शन। बी जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। होप सो आपको ये क्लियर, डन, क्लियर। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, ब्रेन, आई, लिवर, लंग्स, चारों में डिफर बताइए कौन सा होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करिए फर्स्ट। हाँ, जितने लोग गलत किए हो आफ्टर वीडियो गलत ही लिखना कि हाँ सर गलत किया है, सही नहीं हो पाया था हमसे। बेटा डायरेक्टली ऐड कैसे करोगे सुनील कुमार पांडा जी, क्योंकि हर एक लेटर अलग अलग वैल्यू ले रही है। ठीक है, चलो देखो इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही है कि इसका जो आंसर है वो क्या है, बी है। क्यों? क्योंकि यह एक इंद्रिय है। क्या है? ये एक इंद्रिय है और बाकी कोई भी इंद्रिय का अंग नहीं होगा। यह एक इंद्रिय अंग है और बाकी कोई भी इंद्रिय अंग नहीं है। मतलब आपका सिंपल बी ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। डन, क्लियर कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के सामने, हाँ इसको ऐसे भी कह सकते हो बाकी सब भाई अंदर है, आंख बाहर दिखती है, तो ये भी आपका लॉजिक एक इलॉजिकल लॉजिक बन जाएगा। लेकिन जो मेन लॉजिक है वो ये है कि आंख जो है कि इंद्रिय अंग आपकी होती है। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, आपको बताना है इस पार्ट पे क्या आएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करिए फर्स्ट। लेकिन बेटा वो सब में नहीं आएगा सुनील कुमार पांडा जी। आप 6 को 19 से रिलेट कर रहे हैं लेकिन आप 15 को 46 से रिलेट सेम वे में नहीं कर पाएंगे ना, उसके लिए हमें इंटू 2 इंटू 3 ही करना पड़ेगा। क्लियर? सवाल देखिए, अब देखो इसमें देखिए, इसमें आपका सबसे क्लियर लॉजिक ये है कि आपकी ये लाइन स्ट्रेट ऐसी गई है तो आपकी अगली लाइन स्ट्रेट कुछ ऐसी जाएगी, अगली लाइन स्ट्रेट कुछ ऐसी जाएगी। अब मुझे बता दो स्ट्रेट लाइन कहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे आपका कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, गलत हो गया। तो आपका सिंपल जो आंसर होगा वो क्या होगा? यस, सी इज द राइट ऑप्शन। सी जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। इज दैट क्लियर? डन, कर लोगे, पक्का कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी 26 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ध्यान रखना। एक चीज बताओ, अगर मैं 61 और 66 के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं, क्या डिफरेंस, तो ये डिफरेंस आपका क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अगर मैं 41 और 46 के बीच का डिफरेंस देखूंगा तो ये डिफरेंस क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अगर मैं 32 और 37 के बीच का डिफरेंस देखूंगा तो ये डिफरेंस क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। लेकिन अगर मैं 43 और 46 के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो ये 3 आ रहा है। यानी आपका सिंपल डी ऑप्शन जो है वो कंफर्म सही जवाब। होप सो आपको ये क्लियर, डन कर लोगे। स्टार्टिंग के तीनों 5 के लॉजिक है, लास्ट वाला आपका 4 के लॉजिक पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, आपको बताना ये अलग अलग आकृतियां हैं, ये जुड़ के कौन सी आकृति प्रॉपर बनाएगी। ये जब आकृतियां जुड़ जाएंगी तो ये एग्जैक्टली कौन सी आकृति प्रॉपर बनाएगी। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, गलती मत करिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करें फास्ट।
अब देखो आपकी समझ के लिए मैं इसको बहुत आसान कर देता हूं। मैंने इस वाली आकृति को 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दिया, इसको 3 नाम दिया, इसको 4 दिया और इसको 5 दिया। अब देखिएगा ये पांचों मुझे कहां मिल जाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को ही देखें तो आपका पहला ये, आपका दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो पहले वाले में सब के सब क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। सेकंड में देखिए, सेकंड में आपका ये कोई आकृति है ही नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे ये कोई आकृति नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पे अगेन ये कोई आकृति इस टाइप से ये इतनी लंबी नहीं बनेगी, छोटा बनेगा, लेकिन इसकी लंबाई जो चौड़ाई है बहुत लंबी नहीं बनेगी। मतलब आपका गलत ये भी हो गया, सिंपल ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यस, ए जो है वो पक्का आपका सही जवाब। होप्स आपको ये गलत कर लेंगे, पक्का कर लेना कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, 43 का रिलेशन यदि 66 से है तो 91 का किससे होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करें फर्स्ट। बहुत शानदार। सर मुझे एक चीज बताना है, आपको पता है 43 और 66, तो अगर मैं 43 और 66 के बीच का डिफरेंस देखूंगा तो आपको ये बात क्लियर है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। इनके बीच का डिफरेंस आपका 23 का है। कितना डिफरेंस है, 23 का है। सेम वे में अगर मैं 91 को देखूंगा तो अगर मैंने 91 में अगर मैंने 23 को ऐड कर लिया तो ये आपका हो जाएगा 3 1 4 9 2 11, मतलब ये सिंपल 114 हो जाएगा। क्या 114 किसी ऑप्शन में है? तो यस, आपका सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आज बहुत तगड़े तगड़े हैं, ध्यान रखिएगा। 6 क्वेश्चन हुए, 24 और बचे हैं, फिर उसके बाद होमवर्क भी रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर परचेज कहाँ से करें? बता रहा हूँ बेटा, अभी स्टार्टिंग में बताया, एक बार देख लिया करो यार, फिर टेस्ट में कहीं बीच में मैं सोचता नहीं हूँ कि दोबारा मैं इसको बताऊँ। कहीं टीम अलग से वेबसाइट खोल दीजिएगा, वो है ना जिसमें उसका इंडिविजुअल पैकेज है, और मेरा कोड लगा दीजिएगा Y181। जब मैं बोलता तब दिखा दीजिएगा। सवाल देखिए, मैंने हमेशा बोला है ऐसे क्वेश्चन में आप फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर जाएंगे। कैसे? देखो, U से आपका O आएगा, O से आपका I आएगा, I से आपका C आ गया, तो ये आपका 21 है, ये आपका 15 है, ये 9 है, ये आपका 3 है। डिफरेंस यहाँ पे 6 का है, यहाँ भी 6 का है, यहाँ भी 6 का है। अच्छा, 3 जो है वो अपने आप में 29 भी कहलाएगा, क्योंकि 27A होता है, 28B होता है, 29C हो गया। तो अगर मैं 29 को 6 से अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा आपका 23, और 23 की जो वैल्यू है वो कंफर्म आपका W हो जाएगी। तो क्या स्टार्टिंग में कहीं W है क्या? क्या स्टार्टिंग में कहीं W है क्या? तो यस, आपका सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन। तो यस, फर्स्ट जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। डन, थैंक यू सो मच अभिषेक श्रीनिवास, थैंक यू सो मच। डन, क्लियर।